हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीसी कोड, बार कोड और जीटीआईएन एग्जम्पशन के बारे में। तो यदि आप नए सेलर हैं तो आप लोगों ने जब भी लिस्टिंग्स की होंगी तो वहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट आईडी डालना पड़ता है। प्रोडक्ट आईडी जैसे यूपीसी कोड या फिर जीटीआईएन एग्जम्पशन आपको लेना पड़ता है। हर प्रोडक्ट का एक 12 डिजिट का यूपीसी कोड होता है। यूपीसी कोड हमेशा यूनिक रहता है, वो उसकी एक आइडेंटिटी होती है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके ये यूनिक यूपीसी कोड है। तो यूपीसी कोड केवल उनको मिलता है जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या जिन्होंने GS1 वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ होता है और वहाँ से उनको यूपीसी कोड दिए जाते हैं। लेकिन यदि आप ब्रांडेड आइटम सेल नहीं कर रहे हैं, यदि आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, तो उस केस में आपको अमेज़ॉन पर किस तरह से लिस्टिंग्स करनी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से जीटीआईएन एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो जीटीआईएन एग्जम्पशन लेने के लिए उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट लॉगिन करके और जीटीआईएन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जीटीआईएन अप्लाई करने के लिए आपको ब्रांड नेम डालना होता है। तो ब्रांड नेम आप या तो जेनरिक डालिए या फिर कोई भी और, यदि जैसे आपका स्टोर नेम है तो अपने स्टोर नेम भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको जो प्रोडक्ट है उसकी 1 या 2 इमेजेस उसमें अटैच करनी होती हैं और उसका टाइटल उसमें आपको देना होता है। ये सब करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जीटीआईएन एग्जम्पशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। अमेज़ॉन 1 या 2 दिन का टाइम लेगा उस जीटीआईएन एग्जम्पशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए और वो आपको अप्रूवल देगा। जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो अप्रूवल मिलने के 48 घंटे के बाद आप उसमें लिस्टिंग्स कर सकते हैं उसी ब्रांड के नाम से। आपको ध्यान ये रखना है कि जिस ब्रांड के नाम पर आपने जीटीआईएन एग्जम्पशन लिया है उसी ब्रांड से आपको लिस्टिंग्स करनी है। और जो प्रोडक्ट आईडी का जो कॉलम होता है, जो ऑप्शन होता है, आपको वो ब्लैंक छोड़ना है। आपको खाली वहाँ पर जीटीआईएन सिलेक्ट करना है और उसको आईडी के कॉलम को ब्लैंक छोड़ना है। और ब्रांड नेम में और मैन्युफैक्चरर नेम में आपको वो नेम डालना है जिस पर आपने जीटीआईएन एग्जम्पशन लिया है। तो इस तरह से आपका जो लिस्टिंग्स है वो जीटीआईएन एग्जम्पशंस के थ्रू अमेज़ॉन पर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी वैलिडिटी के बारे में। पहले क्या होता था कि इसकी एक लिमिटेड वैलिडिटी होती थी, जैसे 1 महीने के लिए वैलिड है, 1 साल के लिए वैलिड है या 2 साल के लिए वैलिड है। लेकिन अभी अमेज़ॉन ने इसकी वैलिडिटी को लाइफ टाइम के लिए कर दिया है, यानी कि आपको बार बार एग्जम्पशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप अपना जीटीआईएन एग्जम्पशन लाइफ टाइम के लिए अपने अकाउंट पर ले सकते हैं। और यदि मैं बात करूँ, आप मैन्युफैक्चरर हैं बट आपके पास बारकोड नहीं है आपके प्रोडक्ट पर, तो उस केस में आपको करना ये होता है कि आपको भी जीटीआईएन एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अपने ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ठीक है, कई बार आप जैसे देखते हो कि मार्केट में कई लोग यूपीसी बारकोड खरीद के फिर लिस्टिंग्स करते हैं। तो बारकोड खरीद के लिस्टिंग्स आपका हो जाएगा, लेकिन यदि आपका ब्रांड नेम है वो ऑलरेडी किसी एसाइन से मिलता जुलता है, सपोज दैट कि आपका जो ब्रांड नेम है वो है सुजाता एंटरप्राइजेज, तो अभी यदि सुजाता नाम से कोई भी लिस्टिंग हो रही होगी अमेज़ॉन पर पहले से, तो उस केस में आपको अमेज़ॉन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका ब्रांड है, वो एक यूनिक है और वो ऑलरेडी अमेज़ॉन पर अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में आपको वहाँ पर बारकोड अमेज़ॉन को देने होते हैं। अमेज़ॉन उन बारकोड को GS1 जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उसके डेटाबेस से चेक करता है। यदि वो बारकोड आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, दैट मीन्स कि अमेज़ॉन आपको अलाउ कर देगा। और यदि वो बारकोड आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है तो अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करेगा। उस केस में आपके पास केवल एक ऑप्शन बचता है जीटीआईएन एग्जम्पशन का। यदि मैं बात करूं कि आप जो बारकोड खरीद रहे हैं मार्केट से या किसी से भी, उससे लिस्टिंग तो हो जाती है, लेकिन वो उस ब्रांड नेम पर लिस्टिंग होगी जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पर अवेलेबल नहीं है। यानी कि अमेज़ॉन का जो मैकेनिज़्म है, जो उसका मशीन प्रोग्राम है, वो उसको कैच नहीं करता डुप्लीकेसी में। तो इस तरह से आपका बारकोड होना अनिवार्य है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। यदि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यदि आप अपना खुद का ब्रांड यूज़ करते हैं, तो आपके पास बारकोड होना भी ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूं कि यदि आप बार बार ट्राई करते हैं उस बारकोड से लिस्टिंग करने का, जो आप मार्केट से ख़रीदते हैं बाहर से, जो काफ़ी सस्ते आते हैं, तो उस केस में अमेज़ॉन का गाइडलाइन ये है कि अमेज़ॉन कभी भी रैंडमली उसको चेक कर सकता है GS1 के डेटाबेस से। और यदि इस तरह के आपने बार बार कोशिश की है तो उस केस में आपका लिस्टिंग्स करने का जो एबिलिटी है, जो आपका अकाउंट पर आप लिस्टिंग्स करते हो, तो वो आपका रिमूव हो जाएगा, यानी कि आप न्यू लिस्टिंग्स नहीं कर पाओगे। तो बेटर यही है कि आप जीटीआईएन एग्जम्पशन लेके ही अपनी लिस्टिंग्स को करें। जीटीआईएन एग्जम्पशन का जो भी लिंक है अप्लाई करने के लिए, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है।
आप वहाँ से भी उस लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का इशू आ रहा है अप्लाई करने में, यदि आपके लिस्टिंग्स नहीं हो पा रही हैं, तो आप इस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ भी आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको सपोर्ट करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।